जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर चलते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा की ओर। तो हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ ये हम आज आपको बताते हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी और वो इस बात को लेकर बड़ा दुखी रहते थे। और इसी बात को लेकर वो एक दिन अपने गुरुजी के पास गए तो उनके गुरुजी ने कहा कि महाराज आप एक पुत्रेष्ट यज्ञ कराएं और पुत्रेष्ट यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होंगे और आपके यहाँ पर संतान उत्पत्ति होगी। तो महाराज दशरथ ने गुरुजी के आदेश अनुसार पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ तो अग्निदेव प्रसन्न हुए और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चरु नामक फल दिया। कहीं कहीं खीर का भी वर्णन हुआ है। तो वो चरु नामक फल दिया और आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आप इस फल को अपनी रानियों में वितरण कर दें और इसके ग्रहण करने से आपकी पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। तो महाराज दशरथ जब अपने महल आए और उन्होंने उस फल के जब बराबर बराबर हिस्से किए तो दो हिस्से तो बराबर हो गए, एक थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा वाला जो हिस्सा था वो तो कौशल्या जी को दे दिया और दो टुकड़े जो थोड़े छोटे थे वो और दोनों अपनी कैकई माता और सुमित्रा को दे दिए। कैकई और सुमित्रा को दे दिए। तो इस पर कैकई ने विरोध किया, रुष्ट हो गई और उन्होंने उन्हें बताया कि हमने आपकी कितनी मदद करी। युद्ध के समय में भी जब युद्ध का पहिया जब टूट गया तो अपनी उंगली लगाकर युद्ध कंटिन्यू रखा। तो उस समय महाराज दशरथ ने कैकई के लिए वरदान दिया था कि आपको जिस चीज की इच्छा है वो मांगे। तो उन्होंने कहा इस समय मुझे नहीं चाहिए, जब समय आएगा तब इसको मांग लिया जाएगा। तो कैकई रुष्ट हो गई और अपने हिस्से को रखकर अपने महल में जाकर रुष्ट होकर लेट गईं। इधर क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा थी कि एक चील उड़ती हुई जा रही थी और वो चील ने जब उस टुकड़े को देखा तो उसने सोचा पता नहीं ये क्या है और उस टुकड़े को अपने पंजों में फंसाकर उड़ाकर लेकर चली गई। और उड़ते उड़ते जब आकाश मार्ग से निकल रही थी तो ऋषिमुख पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी भोलेनाथ की। तो वो फल जो था तेज वायु की वजह से वो फल का टुकड़ा माता अंजनी की गोद में आकर गिर गया। माता अंजनी ने सोचा कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है और भोलेनाथ के प्रसाद समझकर उस फल के टुकड़े को ग्रहण कर लिया और वही ग्रहण करने से वो गर्भवती हो गई। तो ऐसे उनके यहाँ पर भी हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है कि जब चील आकाश मार्ग की ओर से उड़ती जा रही थी तो तेज वायु चलने की वजह से जो फल का टुकड़ा उसके पंजों से गिरा तो माध्यम पवन देव भी बने। इधर माता अंजनी भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी तो उन्होंने भगवान के प्रसाद समझकर ग्रहण किया। तभी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।